नमस्कार, मैं विजय कुमार। मैंने ये बिहार से आते समय ये बोर्ड देखा है कि विश्व आदिवासी दिवस, उसमें कुछ आदिवासी है और ये योगेश सोलंकी जो साल पहले रिक्शा चलाता था और अभी ये नेता बन गया है। तो ये आदिवासी दिवस बना रहा है और मैं 26 जनवरी 2021 को कपड़े निकाल के नंगा घुमा था और मोहन डेलकर वो भी बदमाश था और मेरा कागज़ गुम करता था। ये दमनगंगा होटल वाला परमार खानदान मोरी फलिया वाले के साथ मिलके मेरा कागज़ घुमाता था और मैंने नंगा होकर मोदी, अमित शाह और प्रफुल्ल पटेल के बारे में बोला। तो ये मोदी और ये प्रफुल्ल पटेल का भी इधर फ़ोटो है, तो देखो। तो ये लोग मोहन भाई आदिवासी है, तो ये बाबा साहेब आम्बेडकर का सारे कानून आदिवासी के ऊपर लगे हैं और बाबा साहेब आम्बेडकर ने ये मनुवाद जलाया था, इसलिए आरएसएस के ये गुंडे हैं। तो ये अभी ये लोग बाबा साहेब ने जो कानून बनाया था, संविधान बनाया था, वो नेस्त नाबूद करने में लगे हैं। तो ये लोग विश्व आदिवासी दिवस कैसे मना रहे हैं? मोहन भाई भी बदमाश था, मेरा कागज़ गुम किया था और उसने लिखा था ये जगह इसका ही होता है और उसका भाई नरेश डेलकर ने केस किया था, उसने वो मेरे पे केस होने नहीं दिया था। तो ये आदिवासी के ऊपर सारे कानून लगे, आदिवासी बाबा साहेब आम्बेडकर ने बनाए थे। तो ये राजपूत, ये दमनगंगा होटल वाले सुरेंद्र परमार, जितेंद्र परमार और अर्शिन परमार के ऊपर वो कानून क्यों नहीं लगे? अगर मोहन डेलकर को नंगा करके इन लोगों ने घुमाने वाली बात की थी और मोहन भाई का दिमाग नहीं चला और बॉम्बे जाके लटक गया, और तो ये राजपूत, ये दमनगंगा होटल वाले दो तो गए हैं, लेकिन एक अश्विन परमार है, तो उसका ये लोग इन लोगों ने नंगा करके घुमाने वाली बात क्यों नहीं की? तो ये लोग ये मोदी, अमित शाह, प्रफुल्ल पटेल और ये देश में ये लोग आरएसएस की गुंडागिरी कर रहे हैं, जो ये सिर्फ मनुवाद चला रहे हैं। और ये आदिवासी, ये राजपूत बनिया और पंडित के ऊपर कोई कानून नहीं लगता और आदिवासी के ऊपर कानून लगता है। तो मेरी नगर हवेली की आदिवासी जनता, ये जो योगेश सोलंकी के ऊपर ये मत करो, ये तुम लोगों को फोटो लगा के तुम लोगों को गुमराह कर रहा है। तो मेरा तो ये कहना, अगर ये लोग कानून चलाते हैं, संविधान चलाते हैं, तो ये राजपूत के ऊपर क्यों नहीं लगा और उसको नंगा करके घुमाने वाली बात क्यों नहीं? असिस्टेंट डॉक्टर आज भी है और उसको नंगा करके घुमाओ तो योगेश सोलंकी तो मानेंगे तुम लोग आदिवासी दिवस मना रहे हैं, विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं। और ये इन लोगों ने ये 24 में जीतने के लिए ये राष्ट्रपति को भी आदिवासी बनाया है। अगर राष्ट्रपति आदिवासी बनाया है तो कानून क्यों नहीं चला? मोहन भाई के ऊपर ही कानून क्यों चला? और ये राजपूत पे ऊपर, ये नरौली वाले मोरी फलिया के परमार खानदानों के ऊपर कानून क्यों नहीं चला? तो अभी मेरे नगर हवेली के आदिवासी भाइयों, मैंने तो काम किया है, तब जाके दूधनी में भी ब्रिज बना है, बिल्दरी गोड़बारी और दूधनी कालचा ब्रिज जो बना है वो मेरी मेहनत है। मेरे पास फरियाद आई थी कि मोहन भाई के पास गया हूँ, नटू के पास गया हूँ, फतू सिंह चौहान के पास गया, किसी ने काम नहीं किया है। कांग्रेस भाजपा सबके पास गया हूँ, किसी ने काम नहीं किया है। एक अच्छे आदमी ने मुझे तेरे पास भेजा है, तब जाके ये दूधनी कालचा और बिल्दरी गोड़बारी वाले आदिवासी भाइयों, ये मेरी मेहनत है और मैंने काम किया था। और मैंने सिर्फ बोला था कि जिसको तकलीफ़ है वो अगर मेरी शिकायत के ऊपर अंगूठा मारेंगे तो उसका बेनिफिट, उसका फ़ायदा जल्दी होगा। तो ये बात उधर जाके हुई है और जो कांग्रेस और भाजपा के चमचे हैं और संडास खाया है और पेशाब पिया है, वो आदिवासियों ने कांग्रेस और भाजपा के पास वो फरियाद, वो मेरी बातें पहुँचाई है। और आज ये बिल्दरी गोड़बारी और दूधनी कालचा ब्रिज बना है। अगर मोहन भाई ने काम किया होता, कलाबेन ने काम किया होता, कांग्रेस भाजपा ने काम किया होता, तो 1954 से 2009 तक ये लोग क्या सोए हुए थे? तो उस टाइम पे आप लोगों की प्रॉब्लम इन लोगों को क्यों नहीं देखी? तो मेरी नगर हवेली की आदिवासी जनता, ये तुम लोगों को गुमराह करे, तुम्हारे टैक्स के पैसे जैसे कि घर वेरा, ज़मीन वेरा और सब लेते हैं, लेकिन ये जो सुविधा देना है वो देते नहीं थे। और मेरा न्याय दबाने के लिए इन लोगों ने आप लोगों को सुविधा, बिल्दरी गोड़बारी और दूधनी कालचा ब्रिज का निर्माण हुआ है। और वो भी मेरे पास फरियाद आई थी और वो कौन आदमी आया था वो भी मुझे पता नहीं, उसका नाम भी पता नहीं, उसकी शक्ल भी भूल गया हूँ। लेकिन हाँ, मेरे पास आई थी फरियाद, तब जाके ये आप लोग को जो सुविधा मिली है, ये दूधनी कालचा और बिल्दरी गोड़बारी ब्रिज का। तो ये मेरा तो ये कहना है कि मैं तो एक लोकशाही तरीके से काम कर रहा हूँ और मेरा नुकसान हुआ है, फिर भी मैंने काम किया है।
तो उसका उपयोग करो। क्योंकि अगर दुधनी में मैं आऊँगा, अगर कामसा जाना है, गोड़वारी जाना है, तो वो ब्रिज का उपयोग मैं भी कर सकता हूँ और नगर हवेली की आदिवासी जनता भी कर रहे हैं। तो मैं काम कर रहा हूँ, उसका उपयोग करो, बस मेरा तो यही कहना है। और ये मोदी और ये प्रफुल्ल पटेल और अमित शाह, इन लोगों को 24 में उखाड़ के फेंको, नहीं तो ये देश का संविधान बेच के खा जाएंगे और हमें भी बेच के खा जाएंगे। और ये मनुवाद जो लोकशाही के लिए खतरनाक है, और लॉर्ड माउंटबेटन सरदार वल्लभ भाई पटेल को लिख के गया है कि ये RSS वाले लोकशाही के लिए खतरनाक है। तो मेरा ये वीडियो देखो, उसके ऊपर सोचो, अगर सही लगे तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और फॉलो करो बस। और हर देश की जनता, हर नागरिक तक, देश की हर नागरिक तक ये वीडियो मेरा पहुंचाओ। तो ये 2024 में इन खदों को, इन मादर चौदों को उखाड़ के फेंके और गुजरात में चाय बनाने के लिए रखे। बस मेरा तो यही कहना है।